Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor and I have a question to you. भारत में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं? Now most of you will be probably be able to come up with this data. जो ऑफिशियल डेटा कोविड-19 पैंडेमिक से संबंधित गवर्नमेंट रिलीज करती है उसके अकॉर्डिंग एक साल में 25 मार्च 2020 के बाद जब से कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से कम 3 करोड़ कंफर्म्ड केसेस, मतलब कि जिनको ऐसे वो लोग जिनको टेस्ट किया जा चुका है कोरोना से साबित हो चुके हैं, जिसमें से एट प्रेजेंट मोमेंट यानी कि आज 14 जून के बारे में बात करें तो कम से कम 10 लाख इस समय एक्टिव केसेस है। भारत में 10 लाख कोरोना के पेशेंट्स हैं इस समय एक्टिव। बाकी जो 2,80,000 है उसमें वो सब के सब रिकवर हो चुके हैं और जो ऑफिशियल काउंट ऑफ द डेथ ड्यू टू द कोविड-19 इज 3,74,391। अगर एग्जैक्ट कहें तो मतलब कि 3.25 लाख के करीब एक साल में कोरोना वायरस की वजह से लोगों की, भारतीयों की मृत्यु हो चुकी है। हाउ एक्यूरेट इज दिस डेटा? क्या एक्चुअली में भारत में पूरे के पूरे पैंडेमिक में सिर्फ 3.25 लोग एक साल के अंदर 3.25 लोगों की मृत्यु हुई है, या फिर बेसिकली जो ये डेटा है कुछ और है? ये जरूरी है, ये जो हम मोर्टेलिटी डेटा होते हैं, ये रियल टाइम मोर्टेलिटी इंपैक्ट जो है कोविड-19 का, ये निकालना एक बहुत ही ज्यादा स्टैटिस्टिकल जरूरी है। इसी बेसिस के ऊपर पर हमें पॉलिसी रिस्पॉन्सेस बनाने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट कि कितने ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है कोविड-19 की वजह से। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट एन ईजी टास्क, ये आप भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी समझती है, एंड एनी पर्सन हु नोज अबाउट दीज थिंग्स नोज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एस्टिमेट। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2021 में कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेस डेथ्स डेटा इन यूरोप एंड अमेरिकन, उन्होंने कहा कि द एक्चुअल डेथ वर एटलीस्ट 1.6 टाइम्स ओवर द ऑफिशियल काउंट। मतलब कि यूरोप एंड अमेरिका, जो कि इन जनरल माना जाता है कि मैच्योर डेमोक्रेसी है और जहां पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो काफी अच्छा है, वहां पर जो रिकॉर्डिंग, जो डेथ्स की जो रिकॉर्डिंग हुई है वो भी बेसिकली एस्टिमेट है कि वो 1.6 और होनी चाहिए। मतलब कि अगर उन्होंने 1 लाख ऑफिशियली डिक्लेयर की हैं, सो इट इज प्रोबेबली 1.6 lakhs दैट द डेथ्स हैव बीन अक्रिंग। यानी कि मैच्योर डेमोक्रेसी में भी ये पता लगाना मुश्किल, एग्जैक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। द प्रॉब्लम ऑफ ये अंडर काउंटिंग होती क्यों है इवन इन द मैच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इज लार्जली बिकॉज पेशेंट्स हु डाई ड्यू टू द कार्डियोवास्कुलर इश्यूज अमंग अदर इवन आफ्टर अपेरेंट रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19, बेसिकली उनको गिना नहीं जाता है, उसको रजिस्टर्ड कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स में नहीं किया जाता है। तो होता है कई बार कि कोविड-19 हुआ लेकिन आपको कोमॉर्बिडिटी थी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उसको कोविड-19 की तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, जैसे कि हम बिहार के केस में अभी देखते हैं। बिहार में रिसेंटली आपने एक करंट अफेयर देखा होगा जहां पे बिहार का जो रिपोर्टेड जितनी वहां पर मृत्यु हुई थी वो अचानक से एक ही दिन में 72% बढ़ गया। एक बार जो पटना हाईकोर्ट है उन्होंने कहा कि ऑडिट कीजिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के सामने अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ बिहार ने अलग अलग जो डेथ डेटा था वो सबमिट कर दिया। देन दे आस्क्ड इट टू ऑडिट, और जैसे उन्होंने ऑडिट किया अचानक से एक ही दिन के अंदर जो डेथ टॉल था वो 72% से भी अधिक बढ़ गया। बिहार इज वन ऑफ दो स्टेट्स जहां पर जो डेथ की सिविल रजिस्ट्रेशन होती है इज अमंग द लोएस्ट कहने का मतलब है कि अगर बिहार में 100 मृत्यु होती है तो ऑफिशियली गवर्नमेंट के साथ सिर्फ 34% की रजिस्ट्रेशन होती है जो डेथ सर्टिफिकेट इशू करवा लेते हैं। इसके साथ एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल काउंट ऑफ डेड आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। अब अगर डेथ की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही है तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है नंबर ऑफ डेथ्स के पता करने में। तो जहां जहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा वीक है, जैसे बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, जहां पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम या तो पुअर है, जहां पर ना तो इन्फेक्शंस को ना ही डेथ को इफेक्टिवली ट्रैक किया जा सकता है, स्पेशली इन रूरल एरिया जहां पर हॉस्पिटल्स अवेलेबल भी नहीं है, वहां पर जो डेटा है वो अंडर रिपोर्ट होता रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 प्रकार से डिवीजन की हुई है अलग अलग देशों में। सबसे पहले दे हैव क्लासिफाइड कंट्री इनटू द 3 कैटेगरीज। नंबर 1, दोज कंट्रीज विच हैव गुड डेटा अवेलेबल एंड एक्सेस डेटा एस्टिमेशन इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए या फिर अमेरिकन कंट्रीज हो गए, वेल डेवलप्ड जहां पर हेल्थ सिस्टम है, वहां पर डेटा भी क्लियर अवेलेबल है, और जो एक्सेस डेथ है, एक्सेस डेथ क्या होता है मैं समझाता हूं। एक्सेस डेथ्स जो है वो भी इजीली एस्टिमेट की जा सकती है। सेकंड, वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जहां पर डेटा गुड तो नहीं है, data is not coming good but it is acceptable,
फॉर यूज थ्रू सम प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन और एडजस्टमेंट फॉर इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, तो एक दूसरे वाली है कि पूरा डेटा तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ स्टैटिस्टिकल जो डिवाइसेस हैं उनका यूज करके थोड़ी हार्मोनाइजेशन करके डेटा की हम एक सही एस्टिमेट पर पहुंच सकते हैं। और जो थर्ड कंट्री होती है, तीसरे टाइप की कंट्री, थर्ड कैटेगरी ऑफ कंट्रीज, डेटा ऑन द डेथ आर नॉट अवेलेबल और यूजेबल, फॉर्मिंग द अडॉप्शन ऑफ एन इनडायरेक्ट अप्रोच फॉर यूजिंग डेटा। चाइना और इंडिया दोनों के दोनों थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हमारा जो डेटा है, ऑफिशियल डेटा, इट इज नॉट गुड इनफ टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द कोविड-19 डेथ। इंडिया एंड चाइना आर currently in the category 3 unless we manage to provide some source of reliable data to the external world। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करके वो कोविड-19 का जो डेटा है, द डेथ्स ड्यू टू द कोविड-19 विल प्रोड्यूस इट। क्या तरीका हो सकता है अगर हमारे पास सही डेटा नहीं है? बिहार में सिर्फ 34% डेथ की रजिस्ट्रेशन होती हैं और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है कई जगहों पर वीक है, थोड़ा सा पुअर है, तो फिर ये डेथ को हम अंदाजा कैसे लगाएंगे? इसके लिए दो तरीके समझने की कोशिश करते हैं। वन मेथड इज टू असेस द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड-19 बाय कैलकुलेटिंग द एक्सेस डेथ during the given period when the pandemic was raised compared to the baseline mortality। कहने का क्या मतलब है? देखिए, एक अंदाजा लगाते हैं सिंपल वाला। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक महीने का एग्जांपल लेते हैं, अप्रैल 2021 का। ठीक है, अब यहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डेथ्स हुई हैं। जो डेथ सर्टिफिकेट्स उन शहरों में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम पता कर सकते हैं जहां पर डेथ रजिस्ट्रेशन या डेथ सर्टिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी हाई परसेंटेज पे है। तो जैसे बिहार में तो और मुश्किल होगा क्योंकि सिर्फ 34% डेथ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन लेट्स से कि किसी मेट्रो सिटी में, बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ये अंदाजा लगाया जाए तो लेट्स से हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि अप्रैल 2021 में जो जहां पेंडेमिक का समय है, एक 15,000, एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, 15,000 डेथ्स रजिस्टर हुई हैं। अब इसी चीज को हम प्री पेंडेमिक डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। लाइक 2019 के अप्रैल में क्या हुआ था, 2018 के 2017, और 3 से 4 साल का जब हम एवरेज निकालेंगे, हाइपोथेटिकली अगर हम देखें अप्रैल 19, 18 और 17, 3 साल का एवरेज निकालते हैं और लेट्स से कि जो डेथ्स थी उस डिस्ट्रिक्ट में 6,000 रजिस्टर्ड हुई थी, तो ये बहुत क्लैरिटी से कहा जा सकता है कि जो ये बाकी जो ये 9,000 द एक्सेस डेथ जो हुई है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोविड-19 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 6,000 का एवरेज मतलब कि जैसे कि 19 में 6500 हुई हैं, 18 में 5500 हुई हैं, 17 में 6200 हुई हैं, उसके बाद और 2-3 साल भी चेक किया जा सकता है, 16 में बेसिकली 6,000, या क्योंकि एक बेसलाइन मोर्टेलिटी रेट निकलेगा। जो डेथ्स हैं वो कहीं ना कहीं पे जब इमीडिएटली ज्यादा या कम होती है, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, और एल्स ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में जो रेट ऑफ डेथ्स है वो एक कंसिस्टेंट लेवल का क्या नाम है, मेंटेन करता है। दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वर्क्स बेस्ट इफ द डेथ रजिस्ट्रेशंस आर रिलेटिवली हाई। ठीक है, यानी कि ये तभी ज्यादा बेहतर होगा जहां पर डेथ रजिस्ट्रेशन हाई हो। ये बिहार या उत्तर प्रदेश में लगाना और भी मुश्किल होगा वहां पर। अगर डेथ रजिस्ट्रेशन हाई है, जैसे कि कहीं पर 95 से 90% की डेथ की रजिस्ट्रेशन हो रही है, सो देयर द डेटा विल बी एक्चुअली बी एबल टू मेक मोर क्लियर अबाउट इट। एक्सेस डेथ एनालिसिस इन द गुजरात, चेन्नई एंड कोलकाता बेस्ड ऑन द कोलेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी डेटा सजेस्ट कि जो एक्चुअल जो ऑफिशियल कोविड-19 डेथ जो कि प्रशासन के द्वारा दी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं 10 गुना, 5 गुना या 7 टाइम हायर है। तो गुजरात में 10 गुना है, चेन्नई में 7 गुना है, कोलकाता में 5 गुना है। द हायर डेथ मतलब कि इट्स सेइंग लाइक कि गुजरात में सपोज कीजिए कि प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 4,000 डेथ हुई है, ठीक है, लेकिन जो डेटा कहता है, जो ये एक्सेस डेथ का, जब डेथ रजिस्ट्रेशन का जब डेटा निकालते हैं तो पता चलता है कि जो पेंडेमिक वाला ईयर है या पेंडेमिक वाले जो मंथ्स हैं, जैसे कि अप्रैल 2021 या मई 2021, उसमें जो डेथ रजिस्ट्रेशन हुई है वो 40,000 हुई है, राइट। 40,000 ज्यादा एक्सेस डेथ हुई है। मतलब कि अगर हम अप्रैल ऑफ 2019 या 2018 देखेंगे तो यहां पर लेट्स से कि 10,000 डेथ हुई थी। अभी इस बार अप्रैल 2021 में 50,000 हुई है, यानी 40,000 एक्सेस हुई हैं, जबकि बताया गया सिर्फ 40,000 है। द नंबर, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताता हूं, मैं हैदराबाद के एग्जाम्पल लेते हैं। द नंबर ऑफ एक्सेस डेथ्स रजिस्टर्ड इन दी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवर सिंस कोविड-19। तो कोविड-19 अप्रैल 2020 से मई 2021 तक टोटल 13 महीने हो चुके हैं इस समय, इज ओवर 10 टाइम्स द ऑफिशियली रिकॉर्डेड फिगर ऑफ 3,275 डेथ। देयर वर एन एस्टिमेटेड 32,000 एक्सेस डेथ। तो टोटल अगर हम हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखें तो कम से कम नहीं तो 32,752 एक्स्ट्रा डेथ हुई है।
ये उसी प्रकार से कंपैरिजन किया गया है कि ये जो समय था अप्रैल 2000 से मई 2021 के बीच में कितनी डेथ हुई है, और इस चीज को कंपेयर किया गया पिछले प्री पेंडेमिक सालों से। प्री पेंडेमिक सालों से देखा गया कि जब हम टोटल को कंपेयर करते हैं तो पेंडेमिक वाले साल में 32,000 एक्स्ट्रा डेथ हुई है, जबकि जो डेटा है, जो गवर्नमेंट का डेटा है, इट इज ओनली टेलिंग अबाउट दी 3,275। उनके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे साल में जो कोरोना से एक्स्ट्रा डेथ हुई है वो है 3,275। Excess death in the Greater Hyderabad Municipal Corporation were calculated on the number of the death certificates issued. The month-wise number of the last 2 years was accessed and compared with the data of the 2016 to 2019. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इस ग्राफ के द्वारा आप देखिए, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी, पर ये आपको अंदाजा लगेगा। ये जो ब्लू कलर का जो है, ये है 2021 को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेथ। अब आप ऑन एन एवरेज देखेंगे, ये हर एक बार एक साल को दिखा रहा है। सो दिस बार इज टीचिंग, ये जो है पूरे के पूरे हर साल के हर मंथ की एवरेज है। दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये हमें एक बेसलाइन मोर्टेलिटी रेट दे सकता है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये बेसलाइन मोर्टेलिटी रेट जो है ये यहां पर पड़ रहा है, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 डेथ्स पर मंथ। अब यहां पर अगर हम देखें अप्रैल 2021 में जो डेथ हुई है वो हुई है 9,000 के करीब, मई 2021 में हुई है वो हुई है 12,000 के करीब। मतलब कि एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब गवर्नमेंट कहती है, जो ऑफिशियल डेटा है वो कह रहा है कि 3,275 हुई है, बट व्हेन वी कंपेयर ऑल दीज एक्सेस डेटा, जो ये एक्सेस डेटा है, तो हमें पता चलता है कि 10 गुना से भी ज्यादा अधिक मृत्यु रजिस्टर्ड हुई है इसी गिवन समय में। द फर्स्ट 5 months ऑफ 2021, 14,332 एक्सेस डेथ्स इन द सिटी कॉर्पोरेशन वर 8.2। तो अगर हम पहले 5 महीनों के बारे में बात करें, वी ओनली टॉक अबाउट द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, यहां से बेसलाइन मोर्टेलिटी निकल जाएगी। और जब हम जो ये ब्लू वाला जो सेक्शन है, ब्लू सेक्शन रिप्रेजेंट्स दी 2021, जब हम इसको काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 14,300 डेथ एक्स्ट्रा रजिस्टर हुई है इस समय में। दीज एक्सेस डेथ्स वर कैलकुलेटेड डिफरेंस बिटवीन दी 36,000 सर्टिफाइड डेथ्स इन 2021 और सेम पिछले साल में। तो यहां पर 2021 में 5 महीने में 36,000 डेथ हो चुकी हैं, और पिछले जो प्री पेंडेमिक ईयर थे वहां पे जो एवरेज थी डेथ थी वो 21,709 थी। सो द डिफरेंस कम्स टू 14,000 एक्सेस डेथ इन दैट पर्टिकुलर टाइम। कंपैरेटिवली द एक्सेस डेथ मल्टीपल ओवर द रजिस्टर्ड डेथ टोल इज, कोलकाता में निकाला गया तो ये 4.5, चेन्नई में निकाला गया तो 3.3। इसको समराइज करने का तरीका ये है कि एक ऑफिशियल डेटा हमें जरूरी चाहिए कोविड-19 पेंडेमिक की जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड, जो कि ऑफिशियल डेटा होता है। लेकिन जो वो डेटा है उसकी एफिशिएंसी और ऑथेंटिसिटी काफी मुश्किल होती है। इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज में भी उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, खासकर से ऐसे जो हमारे राज्य हैं जहां पर डेथ सर्टिफिकेट इशू ही नहीं होते। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़, यहां पर सिर्फ 30 से 40-50% ही जो डेथ सर्टिफिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले ऐसे शहर जहां पर अच्छी तरीके से डेथ रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, 90-95% होती है, वो हमें अंदाजा लगा रहा है, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली कमिंग इन द स्टैटिस्टिकल डेटा, कि जो ऑफिशियल और जो ये एक्सेस डेथ का जो गैप है कम से कम नहीं तो 8 से 15 गुना के बीच में रहता है। इसका मतलब ये है कि कि जो ओरिजिनल जो डेटा है नंबर ऑफ डेथ्स जो है कोरोना की वजह से वो काफी हायर होने की संभावना है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सेस डेथ्स कुड ऑल्सो इंक्लूड डेथ्स ड्यू टू द अदर कॉजेज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी और लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ सर्विस। ये नहीं कहा जा रहा है कि जितनी भी एक्सेस डेथ है वो सारी की सारी कोविड-19 की वजह से है। अगेन इसके और भी कई सारे से रीजंस हो सकते हैं। किसी को कोई कोमोर्बिडिटी थी, डायबिटीज था, हार्ट अटैक आ रहा था, एंड दे वर नॉट एबल टू एक्सेस द हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि इस समय हेल्थ सर्विसेज जो है वो थोड़ी सी पहले से ही उनके ऊपर भार पड़ा हुआ है। बट उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ दीज एक्सेस डेथ्स इन अ पेंडेमिक पीक शुड लार्जली रिप्रेजेंट कोविड-19 रिलेटेड डेथ। ये हमें एक अच्छा सा अंदाजा लगा सकता है कि कोविड-19 की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं। अगर इस डेटा को इस समय अभी गवर्नमेंट एनालाइज करके प्रोजेक्ट करती है तो इट वुड आल्सो गिव अस इनटू एक अच्छी हमें पिक्चर मिलेगी आगे पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए। इट सीम्स एज फार एज दी जो प्रिलिमिनरी डेटा और जो कुछ सिटीज की एनालिसिस के बाद देखकर पता चलाया जाए, जो इस समय हम 3,74,391 डेथ समझ रहे हैं, अगर हम इनको डेथ रजिस्ट्रेशन के डेटा से प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक डेटा को कंपेयर करें तो एक कम से कम नहीं तो 8 से 15 गुना अधिक होने की संभावना है। यानी हो सकता है ये 374 बेसिकली कम से कम नहीं तो 37 लाख के करीब, एटलीस्ट 10 से मतलब 40 लाख से भी अधिक कोविड-19 की वजह से डेथ हुई हो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? डू शेयर कि क्या गवर्नमेंट अंडर रिपोर्ट कर रही है
इज इट टू प्रिवेंट पैनिक, या फिर इससे बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है? डू मेंशन इट बिलो द यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू एनी योर चॉइस ऑफ योर सोशल मीडिया, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।